स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग DPP1 कर रहे थे। DPP1 में कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक ट्रायंगल है, ट्वेल्व में एक ट्रायंगल है ABC। इसका इंटरनल बाइसेक्टर E पे मीट किया एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर E पे मीट किया। ठीक है, तो देखिए इसमें हमसे BD, BC एंड DE के बारे में पूछा गया है। आपको BD बाई DC क्या है, AB बाई AC इंटरनली एंड BE बाई C, B बाई C ये भी तो आपका एक्सटर्नल में रेशियो है, ये इंटरनल के लिए था और ये एक्सटर्नल के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या कर सकते हैं, BD अपॉन DC को आप लिख सकते हैं BC माइनस BC, BC माइनस BD। B एज इट इज रखते हैं, C को आप लिख सकते हैं B माइनस BC। ठीक है, अब आपको क्या कर सकते हैं, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो BC बाई BD माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस BC बाई B। तो इस प्रकार से हमको क्या आ गया, ये 1 1 2 हो गया है। तो BC बाई BD प्लस BC बाई B इज इक्वल टू 2। अब BC को यहां कीजिए तो 1 बाई BD प्लस 1 बाई B इज इक्वल टू 2 बाई BC। तो ये आपको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में थ्योरी दिए थे कि इंटरनल डिविजन्स एंड एक्सटर्नल डिविजन्स का जो पॉइंट होता है DE, ये B के साथ हार्मोनिक मीन में होता है, HP में होते हैं। इसलिए आज से कौन सा हुआ, ऑप्शन C हुआ है, ऑप्शन C हुआ है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16. A plus B is along the angle bisector of A and B.
ठीक है, ए प्लस बी इज ए लॉन्ग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। ऐसा होने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, देखते हैं। A plus B is along the angle bisector। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखिएगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए कैप प्लस बी कैप के along होते हैं। तो अब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए बाई मॉड ए। अगर लैम्डा पसंद नहीं है तो आप म्यू कर लीजिए, प्लस बी बाई मॉड वेक्टर बी। इन जनरल जब भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का बात हुआ है तो वेक्टर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होगा। सो वेक्टर ए को कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे म्यू बाई में मॉड ए, एंड वेक्टर बी का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे 1 इज इक्वल टू म्यू बाई मॉड बी। सो आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? मॉड ए वेक्टर, एंड इससे म्यू इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं आपके पास अननोन जो लैम्डा दिया उस लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लैम्डा का वैल्यू 1 होंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। 17, 18, 19, 18 भी है। 18 में ठीक है, 18 में आप देखिए में आपको दिया क्या? देखिए आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है। ये कैपिटल X है जो इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड किया। तो कैपिटल X का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2B प्लस A बाई 3 एंड कैपिटल Y जो है इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड किया है। तो इस प्रकार से कैपिटल Y का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2B माइनस 1A अपॉन 2 माइनस 1। अब आपके पास x y वेक्टर निकालना है, जो कि y का पोजीशन वेक्टर 2b माइनस ए माइनस x का पोजीशन वेक्टर 2b प्लस ए बाई लेके आएगा। अब आप एलसीएम कीजिए, 3 इंटू 2b माइनस ए माइनस 2b प्लस ए। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया? 6b माइनस 2b आपके पास 4b हो गए, माइनस 3a एंड माइनस ए माइनस 4a हो गया बाई 3। तो आप इसे 4/3 वेक्टर b माइनस वेक्टर a लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं b का जो कोफिशिएंट है और a का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बट इनका साइन अपोजिट है। तो मेरा लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाएगा? 0।
हो जाएगा। प्रोग्राम से कौन नोच लोगे? ए का कोफिशिएंट लैम्डा -4/3 हुआ, म्यू तुम्हारा बी का है तो 4/3, दोनों का सम 0 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गए। अब आपको क्या करना है, 19 करना है। ऑर्थो सेंटर पी है एंड जी सेंट्रॉइड है, ओ सरकम सेंटर है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं आप। आपको ध्यान होगा एक ये तरीका, ऑर्थो सेंटर एच, सेंट्रॉइड जी एंड सरकम सेंटर ओ, जो कि इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड करता था। ठीक है, इसलिए आज से आप देखिए ऑर्थो सेंटर का स्मॉल पी दिया हुआ है, इसका स्मॉल जी दिया हुआ है, और ये तो ओरिजिन है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से ये क्लियर है कि ये एक टाइम्स है, जबकि ये क्या हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए आप। सेक्शन फॉर्मूला से के का वैल्यू कितना नजर आया, 3। लैम्डा और म्यू 0 कैसे हो गया? लैम्डा एंड म्यू अभी तो बोले थे, ए का कोफिशिएंट लैम्डा है, लैम्डा आपका हुआ -4/3 एंड म्यू हो गया बी का कोफिशिएंट 4/3, दोनों को ऐड कीजिए 0 हो जाएगा। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर जी इज इक्वल टू 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू 0 बाई 1 प्लस 2, आपको P इज इक्वल टू 3G मिल जाएगा। ठीक है, अब 20 हो गया। DPP2 में आते हैं, DPP2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, DPP2 1 2 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, 3 2 का 1। अरे प्रूफ कहां पूछेगा बाबू, तुम लोग भी हो ना। चलो प्रूफ बता ही देते हैं, एक 1 का 2 भी है, ये सब भी नहीं जानते। ठीक है, 1 का 2 पहले बताते हैं, देखते हैं। वन का सेकेंड, ठीक है, तो 1 का सेकेंड में आपके पास क्या है, देखिए a डॉट बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा क्या, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या है, 0 से 1 तक, दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो लेस देन इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया 2 का फर्स्ट, अल्टीट्यूड कनकरेंट होंगे, तो उसको मैं देखिए क्या कर सकते हैं, ए बी सी, और अब 2 ठो अल्टीट्यूड तो कहीं पे जरूर मिलेंगे, 2 अल्टीट्यूड को हम मिला रहे हैं। ठीक है, ए डी बी, और इस पॉइंट को एच बोल रहे हैं, स्मॉल एच स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हमारा ए एच परपेंडिकुलर टू BC है, AH परपेंडिकुलर टू BC है, तो देखिए
H माइनस ए डॉट C माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, H डॉट C माइनस बी माइनस ए डॉट C प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अगेन हमारा है BH परपेंडिकुलर टू AC, BH परपेंडिकुलर टू AC। आप इसको देखिए, H माइनस बी डॉट C माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कीजिए, H डॉट C माइनस ए माइनस बी डॉट C प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये हम सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिए, तो आपको आएगा H डॉट A माइनस बी। ये आपका C कैंसिल हो गया है। अब इसमें देखिए, फर्स्ट में सेकंड घटा रहे हैं तो A डॉट बी दोनों से कट जाएंगे। यहां आपका C कॉमन होने वाला है, तो माइनस C डॉट A माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप इसे लिखिए H माइनस सी डॉट A माइनस बी इज इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिला, CH परपेंडिकुलर टू AB। CH परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब C से जो परपेंडिकुलर होगा वो भी पॉइंट H से पास करेगा। हम कह सकते हैं सो अल्टीट्यूड्स आर कनकरेंट, इसलिए अल्टीट्यूड क्या होंगे, कनकरेंट होंगे, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के आए तो आप वेक्टर लेके इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, DPP2 सब्जेक्टिव और कोई है, बंद करके रखे थे सही तो। DPP2 में सब्जेक्टिव और किसी के पास है? नहीं। ऑब्जेक्टिव में 3, 4, 5, 6, 7, 8 B एंड C दिए वेक्टर परपेंडिकुलर टू B, ठीक है। एंड इट लाइज इन द XY प्लेन, ये भी सही है, IJ के फॉर्मेट होगा। ये प्राइवेट फिर से आने लगा, एवरीवन था ना, हाँ एवरीवन तो ही है। फाइव भी बताते हैं, पहले 8 पढ़ने लगे हैं, 8 करने दीजिए। 8 ए वेक्टर इन XY प्लेन हैविंग प्रोजेक्शंस 1 and 2 along B and C, ठीक है। along B and C देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, ओके। इसको पहले इरेज करते हैं। एट में देखिए आपके पास वेक्टर B है। वेक्टर B जो है ये 4i कैप प्लस 3j कैप है। वेक्टर C इसके परपेंडिकुलर है ना,
और इसी प्लेन में है, XY प्लेन में है, XY प्लेन में है, इसलिए वेक्टर C जो होगा वो हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप होगा, या फिर माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप होगा। दैट मीन्स हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद ये क्वेश्चन में बोल रहा है B पे 1 प्रोजेक्शन है एंड C पे 2 प्रोजेक्शन है। न्यू वेक्टर A जो है वो B पे 1 प्रोजेक्शन है एंड C पे 2 प्रोजेक्शन है along B along C। तो आप देखिए ये तो निश्चित है 4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5, और यहां पर हम क्या करें, प्लस माइनस दोनों को हैंडल कर लेगा। प्लस माइनस 2 टाइम्स 3i कैप माइनस 4j कैप बाई 5, एलसीएम लेंगे 5, तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहां पर से। अगर हम प्लस साइन लेंगे तो 4 प्लस 6 10i कैप, 3 माइनस 8 माइनस 5j कैप बाई 5 विल बी 2i कैप माइनस j कैप। अगर हम माइनस वाला लेते तो 4 माइनस 6 माइनस 2i कैप, 3 प्लस 8 प्लस 11j कैप बाई 5। तो इस प्रकार से दो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन दिया है और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया। अगर ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तो मेरे ये दोनों आंसर होते। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है इसलिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 8 था। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में हाँ 8 अभी हुआ ना, ये 8 है। 5 करते हैं फिर से एल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a माइनस डी डॉट d माइनस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब DA परपेंडिकुलर टू CB। ओके, अगेन d माइनस डी डॉट C माइनस A इज इक्वल टू 0 implies DB परपेंडिकुलर टू AC। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, CB साइड BC है और AD परपेंडिकुलर है, तो AD एंड BD अल्टीट्यूड्स है। AD और BD अल्टीट्यूड्स है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D होगा और D इज ऑर्थो सेंटर। D क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर होंगे। ठीक है, 8 एक बार और। हाँ ठीक है, देखिए वेक्टर B 4i कैप प्लस 3j कैप है, वेक्टर C B के परपेंडिकुलर है और XY प्लेन में है। तो XY प्लेन में रहते हुए देखिए 12 माइनस 12 0 हो गया, माइनस 12 प्लस 12 0 हो गया। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये है।
आपके पास दो पॉसिबिलिटी है ही। अब बी के लॉन्ग प्रोजेक्शन आपका 1 लिया हुआ है, तो 1 डॉट बी कैप, एंड सी के लॉन्ग प्रोजेक्शन आपका 2 है, तो 2 इंटू सी कैप। अब बी कैप यूनिट वेक्टर है, इसको लिखिए, सी कैप इसका यूनिट वेक्टर लिखिए। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, प्लस और माइनस दोनों चलेंगे। 7 क्लास में हो गया है क्या शिवानी? 7 बच्चा का कहना है कि नोट्स में कराया हुआ है। क्लास चल रहा है, इसको बुझाई नहीं करता, खाली टीवी देखा रहा। मैं कुछ लागू नहीं करता तो शिवानी अरे कहां चले जाते हैं सर? सेवन हो जाएगा आपको। हमको भी यही लग रहा है कि वो एग्जिट कर चुकी है, तो फिर रहने देते हैं 7 को। अब आगे बढ़ते हैं 9। अच्छा आ गई है, आ रहे हैं 9, 10, 9 है। हाँ शिवानी बताइए, 7th जो है वो क्लास में कराया हुआ है, नोट्स में कराया हुआ है, आपसे हो पाएगा? यस सर। शिवानी ठीक है, तो अब 9 करते हैं। 9 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, पॉइंट ई डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशियो 1:3, देन द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन सी एंड सी ए इज। तो देखिए सी एंड सी ए वाला काम कैसे होगा। नाइन में देखिए ए बी तो आपके पास जो गिवन था वो क्या है, ए बी बराबर बी सी, तो इसको हम बी लिखते हैं और इसको ए लिखते हैं। ओके, अब ए बी बराबर बी सी जो है वो 8 यूनिट है और सी ए 12 है, 12 8 8, ये लेंथ हो गए। पॉइंट ई ए बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट ई यहां पर है। 1:3 का मतलब ये 2 होगा एंड ये 6 होगा। आपको कह रहा है कि यहां पर का एंगल सी एंड सी ए के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो सी एंड सी ए के बीच का एंगल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं, आप इसे ओरिजिन मान लीजिए, ये पॉइंट ए रहेगा, ये पॉइंट बी रहेगा, तो पॉइंट ई कितना हुआ, पॉइंट ई होगा 1b प्लस 3a अपॉन 1 + 3 4। ये कॉस थीटा आपका क्या होगा वो देखिए, कॉस थीटा होगा काम बना सी डॉट सी ए बाई मॉड सी ए। ठीक है,
आपको यहां पर ए डॉट बी का जरूरत होगा, उसको देख लीजिए आप, ए डॉट बी मॉड बी कॉस सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, सी है। तो ये मॉड ए आपका 12 है, मॉड बी आपका 8 है, एंड कॉस सी को देखिए आप, कॉस सी को देखिए 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 8, ये 8 स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ये 12 यहां से और 8 यहां से कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर तो 2 से काटिएगा तो 6, 12 6 72, ए डॉट बी जहां भी आएगा वहां 72 पुट करेंगे। ओके, अब देखिए सीई, सी आपके पास बी प्लस 3a/4 डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ बी प्लस 3a/4 मॉड ए। सबसे पहले तो ये 4 कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। अब b डॉट ए 72 प्लस 3a स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालिए, b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू ए डॉट बी 72, और ये मॉड ए 12, ये आपका कॉस थीटा है और यही आपको पूछा गया। आप कैलकुलेशंस कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी ने 10 पूछा था, 10 किसी का था क्या? हेलो, 10 किसी ने पूछा था? अंकुर का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए इज ए मैट्रिक्स एंड यू इज ए वेक्टर। तो मैट्रिक्स को यहां पर स्केलर मान के काम किया है, सो एयू एक वेक्टर बन गया। एयू एंड यू आर ऑर्थोगोनल। देखिए आप, एयू एंड यू 10 में एयू डॉट यू 0 होगा ऑर्थोगोनल के कारण। अब यहां से चलिए, मॉड ए मॉड यू स्क्वायर 0 है। अब ये वेक्टर दे दिया है तो अब इसका मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है, कीजिएगा तो 0 हुआ कौन, ये हुआ है। तो मॉड ए बराबर 0 होने का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 11, 12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ऐसा करते हैं बाबू, सर्कम सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आप, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, हमारा सर्कम सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ठीक है। और ये हमारा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर जो कि ओरिजिन है। तो अभी अभी हमने किया था कि H, इनके बीच का डिस्टेंस OH जो है 3 टाइम्स OG होगा, और इसे हम वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं।
OH is equal to 3 OZ, so OH is equal to 3 times OC क्या होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट A प्लस B प्लस C बाई 3। तो एक्चुअली में OH आपका क्या हो गया, A प्लस B प्लस C हुआ है। सो आप देख सकते हैं क्या है, ये बनेगा आपको 3 1 4 5 9, जे में देखिए 4 5 9, और के में देखिए 5 7 12। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट 3 कॉमन है, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 और 9 34, तो 3 रूट 34। ये 3 रूट 34 होगा। ऑप्शन में 3 को अंदर ले गया है, ठीक है। ऑप्शन जो लिखा है उसमें 3 को इनसाइड में किया है। और आगे सोचिए आप लोग, 12 तक हो चुका हम लोग का, 13 14 15 16 16 है। ठीक है, P is farthest from origin O, ठीक है। तो OP का मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है ना। तो देखिए OP क्या है, वेक्टर OP था A कैप cos t प्लस B कैप sin t। तो मॉड OP का होल स्क्वायर क्या होगा आपको, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t A कैप डॉट B कैप। A कैप और B कैप के बीच में कोई एक्यूट एंगल है, थोड़ा काम देखिए 1 प्लस sin 2t cos अल्फा एंड दिस इज पॉजिटिव। एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा। तो अब ये मैक्स कब होगा, मैक्स तो उस समय होगा जब 2t आपका π/2 होगा, दैट इज t π/4 होगा। सो OP जो आपके पास है वो A कैप प्लस B कैप बाई √2 होगा, ठीक है। एंड M जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका क्या दिखाई देगा, 1 प्लस ये कितना दिखाई देगा, ये तो 1 हो गया, A डॉट B, A कैप डॉट B कैप का अंडर रूट दिखाई देगा, ठीक है। और इसको यूनिट वेक्टर बनाइएगा तो क्या होगा, A कैप प्लस B कैप अपॉन मॉड ऑफ A कैप प्लस B कैप।